रवि थुंजला, आज की बड़ी खबर ये है कि 16 दिन हो गए हैं आज बजट सत्र को चलते हुए। आज दूसरे यानी कि आज जो 16वां दिन है उस दिन भी बजट सत्र का सदन स्थगित कर दिया गया। वहीं जमकर गरजे हैं सीएम योगी सपा वालों पर। औरंगजेब वाले में बयान कहा कि अपना आदर्श मानते हैं सपा जो है लोहिया के विचारों पर नहीं चल रही है, सिर्फ वोट लेने के लिए लोहिया के लिए उनका साथ करे, महापुरुषों की वो इज्जत नहीं करती है। हम सपा के विधायक जो औरंगजेब को लेकर बयान दिए हैं उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि वो अपने आदर्श मान रखे हैं औरंगजेब को। आदर्श नहीं, आदर्श की बात नहीं है। यहाँ हिंदू मुसलमान करके वोट लेने की बात नहीं, यहाँ चिकित्सा शिक्षा रोजगार पे बात होनी चाहिए। एक औरंगजेब को पकड़ लिया है, उसी पे बहस करवा रहे हैं। तो महिमा मंडित तो ये लोग करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। एक व्यक्ति बोल दिया अबू हाशिम, उनको मान लीजिए वहाँ से विधानसभा से सस्पेंड कर दिए। तो इस तरह की बात नहीं होना चाहिए। जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को चिकित्सा शिक्षा रोजगार और भ्रष्टाचार मिटाने की बात करनी चाहिए। इस देश में बेरोजगारी इतनी है कि B.Tech M.Tech करके ITI पॉलिटेक्निक करके D फार्मा B फार्मा M फार्मा करके MSc PhD डिलीट करके ये बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी बहस नहीं करते हैं, बस एक शब्द पा गए हैं औरंगजेब औरंगजेब औरंगजेब। औरंगजेब पता नहीं कितने सदी पहले रहा होगा और अब वो बात आई और गई। अब उनकी बात नहीं होनी चाहिए भारत में, लेकिन ये भारत में ये प्रोपगंडा बना के केवल मुसलमान 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 करके वोट लेना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान का बंटवारा करके खाली भारतीय जनता पार्टी ये नाम रट रट के केवल जो वोट लेना चाहती है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमें अवसर मिला तो हमने कार्य करके दिखाया। क्या सपा के शासन में कार्य नहीं हुआ था? माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, इससे पहले भी काम हुआ था। रेल किसने बनाया, भेल किसने बनाया, हवाई अड्डा किसने बनाया, इसरो किसने बनाया? आप ये बताइए, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद ये देश में सब कुछ बना है? बल्कि जो बना हुआ था उसको बेचने का काम किए आप। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, रेलवे की जमीन बेच दिए, यहाँ तक कि हवाई अड्डा बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। आप कोई कल कारखाना लगाए हो तो बताइए, कोई विश्व लेवल का अस्पताल बनाए हो तो बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल इधर उधर की बात करके जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। ये केवल हिंदू मुसलमान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कर रही है, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया भाई साहब। सर, हमारे देश की जनता जब जब चुनाव आए तो भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव जीती सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता सदन चल रही है, व्हाट्सएप पे स्थगित कर दी गई। सुनिए मैडम जी, हमारे उत्तर पर अरे सुनिए मैडम, सर चलिए सुनिए, आज समाप्त हुआ। हमारे स्थगित किया गया, स्थगित। हमारे उत्तर प्रदेश की जनता माननीय विधायक, लोकसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री से ये सुनना चाहती कि आज हमारा विधायक हमारे क्षेत्र के शिक्षा के बारे में आवाज़ उठाया, कि रोजगार बारे में उठाया, कि अस्पताल के बारे में उठाया, कि महिलाओं के बारे में उठाया। ये सब कोई भाषा नहीं उठाया। सिर्फ ये क्या गया, आजकल हिंदू मुस्लिम औरंगजेब की बात उठा दी है। जो देश की जनता पीछे भूल गई थी, वो नया मामला लाके आपको के मीडिया वाले के थोड़ा मसाला देने के लिए, ये अपने ट्वीट के जेब के पैसा बड़े बड़े मीडिया भरने के लिए वो ये औरंगजेब के ला के रख दिया। बताइए औरंगजेब कहाँ गए? उत्तर प्रदेश की देश की जनता विकास मांग रही है, रोजगार मांग रही है, शिक्षा मांग रही है। यानी कि औरंगजेब वाला जो मुद्दा उनको विधायक को सस्पेंड कर दिया है, उसको छोड़ देना चाहिए उस मुद्दे को। अब अरे छोड़ देना चाहिए भैया। ये गोदी मीडिया अपना उनका मसाला लेने के लिए, जेब भरने के लिए पैसा, TRP देश के उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता लिख देंगे औरंगजेब के समाजवादी पार्टी ने योगी ने यहाँ तत्काल मराने के बोल दिया, उसको देखेंगे। अच्छा, समाजवादी पर खूब गरज रहे हैं मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा है कि हमें अवसर मिला, हमने कार्य करके दिखाया। सपा ने कोई कार्य नहीं किया। सर, एक भी हमारे माननीय योगी मुख्यमंत्री जी एक काम करके दिखा दे। हाँ, एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा मंदिर लगा, पहले से भी आता रहता था, लेकिन इनका एक काम हुआ था, पानी में पैसा बह गया। अच्छा। प्रयागराज के कुंभ मेला लगा था बहुत बड़ा, वो पानी में पैसा लग गया। कौन से चश्मा से देख लीजिए, अगर वहां पे कोई है तो पैसा दिखाई दे। मुख्यमंत्री मायावती का अगर पैसा लगा, चाहे कितना भी घोटाला किया उत्तर प्रदेश का पैसा, लेकिन वो दिखाई दे रहा, पूरा पत्थर पत्थर दिखाई दे रहा। अखिलेश भैया चाहे रोड बनवाए, चाहे कुछ कितना भी लूटे, सब दिखाई दे रहा है। कान्हा स्टेडियम लेकर यहाँ तक माननीय योगी जी का पैसा बता दीजिए कहाँ दिखाई दे रहा? पानी, कौन से पानी में गए थे वो? उतना पानी, स्वच्छ गंगा जल मंगाने के लिए इतना पैसा खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी मोहन भागवत जी नहाने नहीं आए उतना पानी में। मैडम जी,
मोहन भागवत नहाने नहीं आए। भाई साहब का कहना है कि काम दिखा दे योगी सरकार ने कहाँ किया। क्या सच में योगी सरकार ने काम नहीं किया है? नहीं, काम तो सरकार ये कर ही रही है। आप प्रदेश की बात छोड़ दीजिए, ऊपर से दिल्ली से लेकर यहाँ तक जो कर रही है वो बेचने का काम कर रही है। किसने मना किया कि नहीं कर रही है? और बात दूसरी जो है कि जिनको कहने के नहीं काम किया, अब आप जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि रेल किसने बनाया, भेल किसने लाया, ये देश की जो पूरी जो है डिफेंस सेक्टर है इसको किसने बनाया, हर चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर था क्या 1400 से शुरू हुआ? आप बताइए आपका जन्म कब का है? आप बताइए, आपने जब जन्म आपका मेरे ख्याल से 1990 के बाद का होगा कि तो जब आप तब उस टाइम पे पैदा हुई थी तो उस टाइम पे इंफ्रास्ट्रक्चर था कि नहीं? गाड़ियाँ थी कि नहीं? रोडें थी कि नहीं? अस्पताल थे कि नहीं? मिलिट्री थी कि नहीं? सैटेलाइट थी कि नहीं? रॉकेट छूटते थे नहीं? हर चीज़ व्यवस्था थी, टीवी था, चैनल थे, सारी चीज़ें व्यवस्था थी। तो कहाँ से रहा? अगर 14 में था तो वो सब कहाँ है? तो फिर तो हम तो आदि मानव हुए फिर जो है। अच्छा, लगातार महाकुंभ को लेकर भी मुद्दे में सरकार रही और लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। क्या लगता है सदन आज स्थगित हुआ, इतने 16 दिन में बहुत अच्छा सदन चला और आरोप प्रत्यारोप लगे, बजट पास हो, मगर वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें मायावती जी को एक्टिव नजर आ रही, अपने भतीजे को हटाया था, आज उनके पापा यानी कि आनंद को नेशनल कैडर से हटा दिया। उस पर क्या कहेंगे? देखिए कई पहलू हैं उसमें राजनीति के जो है, कुछ जो है बहन जी के अंदर का जो मामला है वहाँ का जो है वो भी काफ़ी मैटर करता है, और कुछ जो बाहरी जो तरीके जो ताकतें हैं जो कि उनसे मतलब डर रही है कि भाई मान लो कि उनको नुकसान ना करें, तो ये तमाम तरीके के इसमें जो है राजनीतिक उसमें आपके सवाल उठते हैं। अगर चर्चा करें तो बहुत लंबा चर्चा हो जाएगी उस पर जो है, क्योंकि हर तरीके से अगर देखा जाए राजनीति में कोई एक दिशा से नहीं देखा जाता, चारों दिशाओं से देखा जाता है कि कोई भी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें कई चीज़ें हैं जिसके सपा ने सच में लोहिया का आदर्श करना छोड़ दिया। देखिए ये तो मैं नहीं कह सकता। अब देखिए पुराने लोग थे, नेताजी का अपना जो देखिए, पर देखिए जनरेशन जैसे जैसे बढ़ती है आगे आगे तो तमाम तरीके के देखिए वक्त के हिसाब से चेंजेस आते हैं। देखिए सम्मान करना, आदर्शों पे चलना, हमारे पूर्वजों ने क्या कैसे चला या वर्तमान में कैसे चल रहा है, वो सब जो आने वाली पीढ़ियों के हिसाब से होता है। तो ऐसे मुद्दा आम जनता का सदन में मुद्दा भटकाने के लिए इस चीज़ के लिए कह रहे हैं। सवाल पर आते हैं, आप थोड़ा ये जो आम जनता के मुद्दे भटकाने के लिए लोहिया जी का औरंगजेब का इन सारी चीज़ों का सदन में मुद्दा उठाया ताकि आम जनता के मुद्दे ना उठ पाए, ऐसा ही है? देखिए है तो बिल्कुल ऐसा ही जो है। अभी तो आप जो ये माइक लेके खड़ी हैं, आप ही पे बैन लग जाएगा कुछ दिन बाद जो है। हाँ बिल्कुल जो है, क्योंकि जिस तरह की मुहिम चल रही है उसको यही करा जा रहा है कि जो आप जनता की आवाज़ को जो उठा के ला रही हैं, जो गोदिया मीडिया नहीं जो निकाल पा रहा है, उस सारी चीज़ों पे सारे जो है प्लेटफॉर्म्स पे बैन लगने जा रहा है। जो क्या सच में सारे प्लेटफॉर्म में बैन लग जाएगा? भाई साहब का कहना है ये लोग हताश हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं। ये कांग्रेस के इमरजेंसी टाइम को दोबारा लाना चाहते हैं, लेकिन ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा देश, सभी धर्मों का बीजेपी। मायावती का बयान वो कौन सा था कि मुस्लिम धार्मिक मामलों में सरकार सौतेला रवैया अपना रही है? देखिए सरकार क्यों सौतेला रवैया अपनाएगी? हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अब सबको अपना धार्मिक आस्था रखने का अधिकार है, तो चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब अपने अपने धर्म को माने। ये धर्मनिरपेक्षता का मतलब अपना धर्म छोड़ देना नहीं होता है। हम अगर हिंदू हैं, सनातनी हैं, हम अपना धर्म माने, जो मुसलमान है वो अपना धर्म माने, जो सिख है अपना माने और ईसाई है वो अपना माने। हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं और हम सनातनी लोग हैं। हम तो परंपरा से विश्व कल्याण की बात करते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम तो हमेशा विश्व कल्याण की बात करते हैं, हम कभी धार्मिक उन्माद की बात कहाँ करते हैं? धार्मिक उन्माद की बात नहीं करते। सपा पर लगातार मुख्यमंत्री हमलावर होते हैं। आज उन्होंने ये तक कहा हमें मौका मिला, हमने करके दिखाया। सपा की सरकार ने कुछ नहीं किया। देखिए सपा की सरकार ने बहुत कुछ किया। एक मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनाया जिसको समाजवादी पार्टी बोलते हैं, और वो पीडीए में न तो पिछड़ा है, पी से पिछड़ा, न तो पिछड़ा है, न दलित है, न अल्पसंख्यक है।
समाजवादी मगर अखिलेश यादव पीडीए साथ लेकर चल रहे हैं। अखिलेश यादव का जो समाजवादी पार्टी का पीडीए देश और प्रदेश के जनता के लिए धोखा है। धोखा ये पीडीए में न तो पिछड़ा है, न दलित है, न अल्पसंख्यक है। ये केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन करके रह गया। भैया भौजी और 17 नात रिश्तेदार, भैया भौजी और 17 नात रिश्तेदार, नाते रिश्तेदार। समाजवादी पार्टी का परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बन करके रह गया। तो ये समाजवादी पार्टी दोबारा आने वाली नहीं है, प्रदेश की जनता समझ रही है। क्या समाजवादी पार्टी दोबारा नहीं आने वाली है? एक पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई है। तो 24 में क्यों नहीं आए हैं? अखिलेश यादव इतना काम कर दिया है ना, इतना कोई काम नहीं किया है। अगर सरकार यानी कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें अवसर मिला, हमने करके दिखाया, सपा वालों ने नहीं किया था। लखनऊ के अंदर आप कोने कोने घूमिए, कहाँ काम किया है बताइए? 8 साल हो रहे हैं, बताइए कहाँ काम किया? 8 साल हो रहे, कहाँ काम किया? हाँ बिल्कुल, चाय के दाम दुगने हो गए, काहे नहीं काम किया अखिलेश जी ने? महंगाई पर ना बात करेंगे, रोजगार पर ना बात करेंगे, बताइए। ये समाजवादी पार्टी किस बेस पे बनी थी? समाजवादी पार्टी लोहिया जी के विचारों में कांग्रेस के विपरीत बनी थी। लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन किया और समाजवादी पार्टी का वो एक जन आंदोलन शुरू करके कांग्रेस के खिलाफ। आज उन्हीं के साथ जा करके तुम पीडीए की बात करते हो। पीडीए में आज तुम्हारे साथ कौन है? तुमने पीडीए में आज तक 32 साल हो गए, तुम अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बदल पाए, सिर्फ एक परिवार के अलावा। और वही चीज कांग्रेस में समझ लो, आप परिवार बढ़ा लीजिए। जब मेरे पास परिवार है तो बांटेंगे। हाँ, तो वही उत्तर तो दे रही। इनका परिवार है और इनके साथ जो परिवार है तो परिवार क्या है? कुर्मी है, मौर्य है, जो इनको देता रहे। यही अपना परिवार बढ़ाते जाए, पैदा करते जाए, यही परिवार। क्या कहें? 37 सांसद हैं, अलग अलग ब्यादर हैं, पर क्या परिवार नहीं जा रहे हैं? बताइए। बात पर आ गया, मगर मुख्यमंत्री ने ये कहा है सच्चा समाजवादी वही होता है जो आदर्श और आचरण से चलता है। जो लोहिया की बात मर्सिडीज में बैठ करके और कलकत्ताओं से साइकिल चलवा करके अखिलेश अगर लोहिया की बात करते हैं तो स्वर्ग में लोहिया की आत्मा रोती हुई दिखाई देती है। क्या सच में स्वर्ग में लोहिया की आत्मा रोती हुई दिखाई देती है? मैडम जी, वो तो लोहिया की आत्मा जान तो कितने उस स्वर्ग आत्मा खुश होगी कि एक अखिलेश और मुलायम जैसे कोई एक गद्दावर नेता मिला जो उनका मान सम्मान करने वाला मिला। मानवर जी, मैम जी, गद्दावर नेता मिला और मान सम्मान करने देश के लिए हित में विकास, ओ बेटा विकास, ए मोदी का विकास, ए योगी का विकास दिखाई क्यों नहीं दे रहे हमको बेटा? मोदी का विकास कहाँ और नूर मंजिल भिजवाइए। इस तरह अगर कोई हादसा हो सकता है। योगी का विकास कहाँ? दिख तो जाओ एक बार। ये है मोदी का विकास। हम लोग देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं मोदी के विकास को। ना मोदी के विकास को देख पाए, ना हम 10 साल से और ना ही 8 साल से हम को पीछे छोड़ करके मोदी जी का विकास तो वही है कि चांद के पिछले तल तक हम पहुंच गए। जिस चांद को हम लोग, मोदी जी का यही विकास है। और क्या चाहिए तुमको? और क्या तुम सुनना चाहते हो? मोदी के विकास में लगातार अगर हम बात सबसे बड़ा विकास और मोदी जी का क्या हो सकता कि एक पागल आदमी भी आकर के आपके चैनल पे बात कर पागल घोषित कर दिया आपको। देखिए, अच्छी बात है, पागल ही एक्चुअली देशभक्त होते हैं। ये तो डिप्लोमेटिक है, पढ़े लिखे जाहिल हैं और ये डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, क्योंकि इनको जो सूट करेगा ये वो देंगे। मगर जो पागल बन के यहाँ आते हैं वही एक्चुअल में देशभक्त है, और हमने ये साबित किया है कि हम देशभक्त हैं। आपने साबित किया। सपा पर मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं कि लोहिया विचारों पर नहीं चली, लोहिया से नाम से वोट के लिए कर रही है। हमें अवसर मिला, हमने करके दिखाया, सपा सरकार ने कुछ नहीं किया। क्या सच में सपा सरकार ने कुछ नहीं किया? देखिए, किसने क्या किया है इसको कहने की जरूरत नहीं है, पन्ने पलटे जा सकते हैं। हर एक पार्टी के अतीत को देखा जा सकता है, और जब इनको आप देखेंगे, जब ये जो सपा के मुखिया हैं जो चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुए थे, जो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए थे, ये सपा के मुखिया। मैंने अभी, आप माइक मत हटाइएगा, एक मिनट रुकिए।
आप अतीत को देखिए किसी भी पार्टी का, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, हर आदमी का अपना काम बोलता है समय समय पर। मगर 7-8 साल से उत्तर प्रदेश का अगर योगी नाथ का काम देखेंगे तो नफरत, हिंदू मुस्लिम, जिन्ना पाकिस्तान और घुसपैठिए, मंगलसूत्र, बेटी उठा ले जाएंगे, इसके इर्द गिर्द ही 11 साल से लोकसभा के में और उत्तर प्रदेश की 8 साल से इसी नियत से सरकार चल रही है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर ये लोग नहीं बात करेंगे, सिर्फ बटोगे कटो वाली राजनीति करेंगे। आपने पूछा सुरक्षा की तो बात ही छोड़ दें, देश की सुरक्षा पे लोग सेन लगा रहे हैं। वो पप्पू, पिंकी और इटली वाली चाची को इस देश से निकाल देना चाहिए। कोई बात हमने सुरक्षा के लिए देश के हिसाब से बोली अभी आपके चैनल, कोई बात हुई नहीं है थी। जबरदस्ती का, एक मिनट रुकिए, मुद्दे को भटकाइए, यानी कि जो सत्ता पक्ष है मुद्दे को भटका रहा है। सिर्फ और सिर्फ नफरत की बुनियाद पे आना चाहते हैं। इसीलिए विपक्ष में जो भी आके खड़ा होता है, किसी भी पार्टी से होता है, उसकी आवाज़ को दबाने का काम करते हैं, सत्य को छुपाने का काम करते हैं। मगर सतपाल छाबड़ा एक ऐसा है, देश प्रेमी है, पागल है तो क्या हुआ, देश प्रेमी है और ऐसे ही देश में सत्य की आवाज़ उठाता रहे। लगातार अभी भी यहाँ भी आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। सपा सरकार ने कोई काम किया है कि नहीं? देखिए, सपा ने किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सपा ने काम नहीं किया है। सपा ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। काम के साथ जैसे एक्सप्रेस हाईवे हो गया, आगरा एक्सप्रेस हाईवे हो गया, स्टेडियम हो गया, ठीक है, और रिवर फ्रंट हो गया। काम तो उन्होंने किए हैं, नो डाउट, बट काम के साथ हर योजनाओं में घोटाले भी बहुत किए गए हैं। जी, काम तो किए हैं, नो डाउट, काम दिखता है, लेकिन घोटाला नहीं दिखता है जनता को। काम तो आप गिनवा रहे हैं, वो तो अच्छी बात है, लेकिन घोटाला भी तो गिनवाइए साथ में। ये कितने हजार करोड़ का रिवर फ्रंट का घोटाला हुआ, स्टेडियम का घोटाला हुआ, आगरा एक्सप्रेस का घोटाला हुआ, और जो इनके अंधभक्त लोग जो बताते हैं कि मेट्रो लाई गई है, अखिलेश यादव जी लाए हैं, ये शायद भूल चुके हैं कि वो बहन जी के उनके शासनकाल में पास करवाया गया है। जो वर्तमान में सरकार रहेगी उसी का आगे फर्ज है ना, उसको आगे बढ़ाना। अब जैसे योगी जी हैं, योगी जी अब आगे बढ़ाने का काम कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है मैसेज जाता है कि विकास के साथ आप घोटालों का भी विकास गिनवाइए जनता को। विकास के साथ साथ घोटालों का भी विकास गिनवाइए, क्या कहें? तो घोटाला का जांच करवा दी, घोटाला करें तो जांच करवा दो, बात तो सही है। बिल्कुल, जांच तो होनी है, पानी हो जाएगा, जांच होनी है और जांच हो भी रही है, ऐसा थोड़ी ना है, लेकिन जांच बहुत कर रही है। जांच तो प्रदेश की जनता कर रही है। जो अयोध्या में सांसद सीट जीत गए थे अखिलेश, और प्रदेश के पूरे सनातनियों का अपमान कर रहे थे, वो ये हैं अयोध्या के अवधेश, मिल्कीपुर में जूता मार के अवधेश को भगाई। मिल्कीपुर में जूता, आप एक बार बताइए। अरे मिलेगा। ये मुलायम सिंह जी, माननीय, ठंडा हो जाएगा मामला। ये जो मिल्कीपुर पे जूता की बात कर रहे हैं, 20-25 किलोमीटर रेंज में इमरजेंसी लगा के रखा था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जिस गिरी स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस दिन रिपीट होगी सरकारें, उस दिन सब हिसाब एक एक पाई का लिया जाएगा। सपना ही रखेगी प्रदेश की जो जनता है। ये राम भक्तों पे गोली चलवाने वाली मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड को कभी माफ नहीं करने वाली। सुनो, ये सन्स की बात कर रहे हैं, जो कल गोली चलवाए थे वो आज सत्ता में मलाई चाट रहे हैं, ये गलतफहमी मत रहे हैं। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इनकी भाषा आप देख रहे हैं, आप ये राजनीति करने का स्तर है। ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के भेजे गए सब प्रवक्ता ये इस तरीके के प्रवक्ता बात करेंगे, इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बात करेंगे। और लगातार भैया दूसरे भी सवाल इस आदमी को नहीं मालूम है। आप एक बार बताइए, से आप बात नहीं कर रहे हैं। आप एक बार बताइए, से आप बात कर रहे हैं। मुलायम सिंह जी, प्रवक्ता का जो सिस्टम होता है, हम डिबेट में बैठते हैं। जब आम जन से आप बात करेंगी, जब आम जन से आप बात करेंगी तो हम आम जन जैसे बात करेंगे। हाँ, समाजवादी ने कोई काम नहीं किया, हमें मुख्यमंत्री ने हमें मौका मिला, हमने काम करके दिखाया, उस पर क्या कहेंगे? मैडम, भाजपा सन 2014 से डेवलप हुई है। इससे पहले माननीय मुलायम सिंह जी कई बार यहाँ मुख्यमंत्री रहे, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रक्षा मंत्री रहे। अगर उन्होंने काम नहीं किया तो भाजपा सरकार में वो मंत्री कैसे रहे?
और मुख्यमंत्री रहे। मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे दूं, आज जो मोदी जी और योगी जी ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार ने कुछ नहीं किया है, ये जिस समय राजनीति नहीं जानते थे तो मुलायम सिंह जी के यहाँ ट्यूशन लेने आते थे। अच्छा, जिस समय राजनीति नहीं जानते तो उस समय ट्यूशन लेने आते थे। मुलायम सिंह जी लगातार सत्ता पक्ष विपक्ष पर सवाल उठाते आए, आज सदन स्थगित कर दिए गए। उसके बाद मुख्यमंत्री गरजे भी हैं बहुत ज़्यादा कि हमें अफसर मिला, हमने करके दिखाया, सपा को अफसर नहीं मिला, उसने नहीं करके दिखाया। लोहिया के अगर हम बात करें तो लोहिया के पतों पर नहीं चलती है। अच्छा, संघ किस पर, ये भारतीय जनता पार्टी किसके चिन्हों पर चलती है? इसके कौन मार्गदर्शक है? देखिए, बकवास करना अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी की उदंडता उसका परिचय है, भारतीय जनता पार्टी का उत्तरश्रृंखलता ही उसका परिचय है। अब भारतीय जनता पार्टी के सदन और सरकार में पक्ष में या विपक्ष में आज तक वो सरकार कभी चलाई ही नहीं। राजा का क्या रोल होता है, राजा का विधा के साथ क्या भूमिका होती है, राजा को विधा के साथ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इसको तो भारतीय जनता पार्टी आज तक समझ ही नहीं पाई। ये तो वही काम करती आ रही थी जैसे पहले विपक्ष में थी, आज भी ये विपक्ष में है। आज ये सरकार में होती तो किसी को राजा का काम प्रजा की बात को सुनना है। राजा का काम ये नहीं है कि प्रजा का जवाब सड़क पर खड़ा होकर के दे। क्या सच में सपा वालों ने काम नहीं किया, इस वजह से मुख्यमंत्री इस तरीके से बयान देते हैं? बिल्कुल, सपा ने काम किया था। बाबा को इसलिए आउट ऑफ संविधान के विपरीत जाना पड़ता है कि बाबा ने 7 साल में कुछ किया ही नहीं। हकीकत तो ये है। रह गया गोली चलवाने की बात, तो गोली मुलायम सिंह ने नहीं चलाया था, मुख्यमंत्री गोली नहीं चलवाता है। जो गोली चलवाने वाला उस वक्त का जो आईएएस था, आज वो राम जन्मभूमि ट्रस्ट का इंचार्ज बना करके सरकार ने बैठा रखा है निरुपम मिश्रा को। तो कहने का मेरा मतलब कि कब तक आप हवा रह गया सवाल। औरंगजेब को लेकर लगातार मुद्दा उठता है और आज मुख्यमंत्री ने ये तक कह दिया कि औरंगजेब को सपा अपना आदर्श मानता है। बिल्कुल, आदर्श को सपा आदर्श मानती है। क्या सपा उस वक्त थी क्या जब औरंगजेब था? सपा तो उस वक्त तो उसका नामो निशान नहीं था। आज जब औरंगजेब था तो सपा का कोई नाम नहीं था। आज जब सपा आई तो आज औरंगजेब का कोई नाम नहीं है। तो कैसे आप औरंगजेब और सपा को एक साथ जोड़ लेंगी? कहने का मेरा मतलब नहीं जोड़ रहे। मुख्यमंत्री ने कहा आदर्श मानते हैं। बिल्कुल, मुख्यमंत्री के पास कोई आम जनता का जवाब नहीं है, शिक्षा पर जवाब नहीं है, उद्योग धंधा पर जवाब नहीं है, बेरोजगारी पर जवाब नहीं है, भूखमरी पर जवाब नहीं है, सड़कों पर जवाब नहीं। सरकार के पास कोई जवाब नहीं, इस वजह से अनर्गल बयान करती है और सरकार को जो है या जनता के आम मुद्दों से भटका देती है। मैं विश्व का विधानसभाओं की बात करता हूँ, हिंदुस्तान का नहीं। एक मुख्यमंत्री का कोई नाम विश्व में बता दे फला अंचल का कि सदन में जहां संविधान का आप गीता पर हाथ रख करके शपथ लेते हैं, आप सनातनी बनते हैं। आप किसी समुदाय का जब आप शपथ ले रहे थे जोगी जी, तो हिंदुस्तान में मुसलमान भी था, हिंदुस्तान में सिख भी था, हिंदुस्तान में ईसाई भी था। लेकिन आप उस सदन में बैठ करके संविधान के पहरे में आए आप कहते हैं कि मुल्ला कठमुल्ला, ये क्या भाषा है मुख्यमंत्री का? तो कहने का मेरा मतलब कि ये जो सनातनी बनते हैं, ये सनातनी नहीं है, ये समाज को तोड़ने का, विधा को कुचलने का और विश्वास को छीण करने का इनका हथियार है। ये कोई सनातनी नहीं है, ये कोई हिंदू नहीं है, इनके पास कोई धर्म नहीं। इनका केवल धर्म है दूसरे समुदाय के भावनाओं पर हमला करना, इनके पास और कुछ नहीं। इनके पास और कुछ नहीं है कि ये सिर्फ समाज को तोड़ती है, भैया साइड को तोड़ती है, और ये हिंदू नहीं है, ये सनातनी नहीं, सिर्फ अगर दूसरे धर्मों में फूट डालती है। क्या सच में जैसे भाई साहब ने कहा वैसा ही है ये सरकार? देखिए, राजा जो होता है वो किसी परिवार का नहीं होता। राज्य में रहने वाले जितने भी जीव जंतु मनुष्य वगैरह हैं, जीव निर्जीव, सबका वो राजा होता है।
तो इसलिए उसकी सभी संतानें हैं और सबका वो पिता होता है। इसीलिए राजा के मरने पर राज शोक होता है, परिवार शोक नहीं होता। तो परिवार अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, तो उसके राज्य में रहने वाले समस्त जनता, जीव निर्जीव जो भी वस्तुएं हैं, उन सबका जो है वो राजा है और उसके लिए सबका संरक्षण करना परम कर्तव्य है। परम कर्तव्य। औरंगजेब के बयान पर मुख्यमंत्री ने ये कहा कि औरंगजेब को सपा वाले अपना आदर्श मानते हैं। बिल्कुल आदर्श मानना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए और सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। क्या योगी जब मठ में जाते हैं, उनके भगवान गोरक्षनाथ पे फूल माला चढ़ता है और सिक्का चढ़ता है, तो केवल सिक्का ही तो बटोरते हैं, फूल तो फेंक देते हैं। उसको भी जमा कर लेना चाहिए ना, क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हमें अवसर मिला, हमने करके दिखाया, सपा ने को नहीं मिला, इस वजह से वो भड़की। हमको लगता है कि योगी जी ने जो कहा औरंगजेब की तुलना करना चाहते हैं। मान लिया औरंगजेब मुसलमान था, लेकिन आदर्श मानने के लिए कई बार हमारे भगवान ने आदर्श वेश्याओं को भी माना है। हम तो गो मिट्टी से लेकर टट्टी तक की पूजा करने की सलाह देते हैं और मिट्टी से लेकर उस तक की पूजा करने का हम समझे नहीं कुछ। मिट्टी से टट्टी का मतलब है गोबर। हमारे गोबर से खाद भी बनती है। गाय के गोबर से जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग बोलते हैं, वो गाय की टट्टी ही तो है। तो उसको भी हम पूजा करते हैं, अपने किचन में उपयोग करते हैं, खाना बनाते हैं, यहाँ तक कि पंचगव्य बना करके शुद्धिकरण के लिए वो खिलाते भी हैं, जिसमें गाय का गोबर, मूत्र, दूध, दही और शर्करा। शर्करा मतलब मीठा होता है, वो मतलब शक्कर भी हो सकती है, गुड़ भी हो सकता है, शहद भी हो सकता है। तो ये मिला करके शुद्धिकरण, अंतः शुद्धिकरण के लिए हम पंचगव्य भी बना करके हिंदू धर्म में दिए जाने का प्रावधान। अनिश्चितकालीन के लिए सदन स्थगित हो गया, क्या कहेंगे 16वें दिन? ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो कह रहे हैं अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया, ये बहुत अच्छा नहीं है। इन्हें सत्र चलाना ही नहीं चाहिए। केवल विधायक बन करके विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में रहने की हिदायत देनी चाहिए और उसका रिपोर्ट सदन नहीं चलेगा तो आम जनता के मुद्दे कैसे उठाए जाएंगे? आम जनता के मुद्दे विधानसभा में कहाँ उठते हैं? आम जनता के मुद्दे तो समाज में जिस क्षेत्र से लोग जीत करके आते हैं वहाँ समस्या है ना, तो उसकी समस्या जनता उठावे। इसलिए विधायकों को निर्देश दिया जाना चाहिए कि जा करके वो जनता के बीच में रहें और जनता के मुद्दे को लाइव प्रसारण करके दिखावें, जिससे उसका समाधान हो। लोग जम कर बोले, आरोप प्रत्यारोप लगते रहे। यहाँ भी मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया औरंगजेब को लेकर, चाहे वो सपा की सरकार को लेकर, तंज ही क्यों कसा हो। कैमरा पर्सन मोनू के साथ मैं उजला शी न्यूज़ लखनऊ।